बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 9 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो हमारे पास 4 चैप्टर है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, इसमें हमारे पास हमने इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग 5 पार्ट्स हैं वो हमने करने हैं 5 से लेकर 10 तक। तो फिर से हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन इस कंडीशन में दिया गया है। क्वेश्चन में हमारे पास साइन मौजूद है, ठीक है, दोनों हिस्सों में। जब साइन मौजूद हुआ करता था तो इसका पैटर्न कैसे था सॉल्व करने का, यहाँ पर फिर से इसको सीख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कर लेते हैं। पहले इस हिस्से को हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास देखते हैं क्या है, 2x की पावर क्यूब प्लस 2 है, ठीक है, ये कुछ इस कंडीशन में है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इनको हवाले देंगे, रेफरेंस देंगे। हम क्या लेने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन, हम कॉमन लेंगे। दोनों में क्या कॉमन मौजूद है, दोनों में हमारे पास 2 मौजूद है कि नहीं, तो हमने 2 एज अ कॉमन ले लिया। जब हमने पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, 2x की पावर क्यूब प्लस 2, ये इस कंडीशन में है, हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ में से 2 बाहर चला गया तो पीछे क्या रह गया, x का क्यूब प्लस यहाँ पर क्या है 1 रह जाएगा। जहाँ पर कुछ नहीं होता, जब 2 हमने बाहर निकाला तो पीछे कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता तो वहाँ पर हम समझते हैं 1 है, तो 1 लाजमी लिखा जाएगा। अब ये जगह हम खाली नहीं रख सकते। याद रखें 0 भी हम नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखा जाता, उससे मतलब कुछ और हो जाता है। तो हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिखते हैं ऐसी कंडीशन में। दूसरा रूल हमें ये याद था, हमने मैथमेटिक्स में एक बात सीखी थी कि हम अपने आप से ऐसी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं कुछ इस कंडीशन में लिख लेता हूँ। x की पावर क्यूब है कि नहीं, बिल्कुल है। यहाँ पर 1 है। अगर 1 के ऊपर मैं अपने आप से क्यूब लगा लूँ तो क्या इस 1 के ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। 1 के ऊपर अगर हम पावर 1000 भी रख लें तब भी ये 1 ही रहता है। तो ये हमने क्या किया, अपने आप से वैल्यू लगा ली, इससे क्वेश्चन के ऊपर असर नहीं पड़ रहा। अब इसका फायदा क्या हुआ कि ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो ये हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बना, हमने यही कोशिश की। यहाँ पर हमने रेफरेंस दिया कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब एक फार्मूला बनता है जो कि किसके बराबर होता है, a प्लस बी के बराबर, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों सेम है कि नहीं, और ये साइड बराबर है इसके, तो इसका मतलब ये हुआ इस इक्वेशन को हम इस फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। हमारे पास 2x की पावर क्यूब प्लस 2 है इज इक्वल टू, ये 2 पहले से बाहर है, ठीक है, ये 2 हमने लिखा। a हमारे पास क्या है, x है, प्लस b हमारे पास क्या है 1 है, हमने लिखा। a का स्क्वायर, a क्या है, x है, x का स्क्वायर माइनस a है, a हमारे पास क्या है x है सिंपली, b हमारे पास क्या है 1 है, ये हमने लिखा, प्लस b का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पर कुछ यू लिख लिया, ठीक हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास कुछ सॉल्व हो रहा है, 2x की पावर क्यूब प्लस 2 इंटू हमारे पास यहाँ पर ये क्या बन रहा है, x प्लस 1 है, x का स्क्वायर माइनस है x मल्टीप्लाई बाय 1, वही x ही रहता है, 1 का स्क्वायर वही रहता है। तो ये जब हमने पहला हिस्सा सॉल्व किया तो हमारे पास ये, अपने समझने के लिए इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। जो दूसरा हिस्सा है अब हमने उसको सॉल्व करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने लिखा नाउ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको रेफरेंस दे देना है कि हमने क्या लेना है, कॉमन। तो फिर से हमने यहाँ पर लिखा टेकिंग कॉमन, कि अब हम सबसे पहले क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं। तो हम कॉमन चूज कर लेते हैं इस वैल्यू में, 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। तीनों में हमारे पास कॉमन क्या है, 2 है, तो हमने 2 कॉमन चूज किया। 2 बाहर आ गया, पीछे क्या रह गया, x का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, साथ में x है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 बन जाता है। तो ये कॉमन लेने के बाद ये रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास बच जाती है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर रफ वर्क में या अपने माइंड में जल्दी से इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये लाइन आपके समझाने के लिए है। 2 मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर ही बन जाता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 3x की जगह ऐसी 2 वैल्यूज लिखनी है जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो ये वैल्यू बन जाए, उन्हीं 2 वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बननी चाहिए। देखते हैं ऐसे वो कौन से नंबर से हमारे पास, 2x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 पहले से हैं, यहाँ पर हमारे पास बाहर, ठीक हो गया। अब चेक करें, हमारे पास x का स्क्वायर है प्लस 2x माइनस प्लस x
+2 ये वैल्यू हमारे पास हो गई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर पेयर्स की शक्ल में, जोड़ियों की शक्ल में। देखें 2x a ये रहा, एक x ये रहा, 2a और a 1 हमारे पास 3x, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ। 2 × 1 2 हो गया, x और x का स्क्वायर, दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर इनको फिर से हम बताएंगे कि अब हम कॉमन लेने जा रहे हैं, टेकिंग कॉमन। तो देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या है। पहले पेयर में सबसे पहले ये वाला साइड लिख लेते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 हमने लिखा। यहाँ पर कॉमन क्या है इसमें चेक कर लेते हैं। हमारे पास इन दोनों में x कॉमन है तो x हमने कॉमन लिया, 2x से एक बाहर आ गया, +2 ये वैल्यू रह गई। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, प्लस हो गया हमारे पास। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं। जहाँ पर कॉमन नहीं होता वहाँ पर हम क्या लेते हैं, वहाँ पर हम 1 कॉमन चूज कर लेते हैं। हमने इन दोनों में 1 कॉमन चूज किया, पीछे क्या रह गया, x + 2 ये हम कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में ये अलाउड है, ये रूल हमने सीखा था। अब यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। हमारे पास बकाया क्या वैल्यूज रह जाती है, 2 है, इसको लिखना पड़ेगा। ये दोनों एक जैसे हैं, कॉमन है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही दफ़ा पहले इसको लिख लेते हैं, x + 1, और ये दोनों 2 दफ़ा थे, इसको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। दोनों आंसर्स को जब हम कंपेयर करेंगे, मवाजना करवाएंगे, तो हमारे पास आंसर्स क्या आने चाहिए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर ये हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं फैक्टर्स। देखिए यहाँ पर 2x + 1, इसके आंसर में 2x + 1, क्या ये दोनों के आंसर में मौजूद है कि नहीं, तो यही हमारा क्या है, कॉमन है। कॉमन है दोनों में मौजूद, बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF, हमारे पास HCF क्या आया, 2x + 1 ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो ये इसका पैटर्न था सिंपल सॉल्व करने का। पार्ट नंबर 7 सबसे हमारे पास मुख्तलिफ और डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में सॉल्व करेंगे। हमारे पास फिर से जो वैल्यूज दी गई हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, वो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, तो इससे हमने घबराना नहीं है। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, यहाँ तक एक हिस्सा है, यहाँ तक दूसरा। सबसे पहले इस वाले हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 6a³ + 24a² + 6a - 36। अगर इन तमाम वैल्यूज़ में, नंबर्स में हम चेक करें तो हमारे पास 6 किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। तो यहाँ पर इसके नीचे या साइड में आप रेफरेंस देंगे कि टेकिंग कॉमन। अब हम क्या लेने जा रहे हैं, कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन क्या है, 6 तमाम चारों टर्म्स में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। तो 6 को हम एज अ कॉमन चूज कर लेते हैं। 6 को हमने कॉमन चूज किया, 6 बाहर आ गया, पीछे क्यूब रह गया। 6 का टेबल कहाँ तक पड़ेगी, हमारे पास ये आ जाए 24, 4 तक पढ़ेंगे, a का स्क्वायर हो गया, प्लस 6 बाहर आ गया, पीछे a रह गया, -6 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा, 36 आ जाए, 6 तक पढ़ा जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। अब यहाँ तक आने के बाद हम क्या करेंगे, अपने आप से एक वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट, ये नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे करते जाएं। हम लिखेंगे पुट a = 1। हम इसमें a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, अपने आप से 1 पुट करेंगे। जब हम इसमें a की वैल्यू 1 पुट करेंगे और उसको जब सॉल्व किया जाएगा, अगर हमारे पास 0 आंसर आए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फैक्टर क्या है, a - 1 है। अगर इसमें हम a की जगह 2 पुट करें और आंसर हमारे पास 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि a, इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, a - 2। अगर हम a की जगह 3 पुट करें और आंसर 0 आ जाए तो हमारे पास इसका फैक्टर क्या होगा, a - 3। ये सिंपल सी बात है और रूल है। अब यहां पर हमारे पास फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर उस वैल्यू को कहते हैं जिससे किसी भी वैल्यू को डिवाइड करवाया जाए और वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, इसको कहा जाता है फैक्टर। ठीक है, तो यहां पर अब हमने जहां जहां हमारे पास a आएगा उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे। 6 है हमारे पास, a की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 1 है, क्यूब अभी तक मौजूद है, प्लस 4 लिखा, a की जगह उसकी वैल्यू 1 है, ऊपर स्क्वायर है, प्लस a की जगह उसकी वैल्यू -6। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप है, आपने इसके नीचे करते जाना है। 6 हमारे पास a का क्यूब क्या होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 ही होता है, 1 × 4 वही 4 हो गया हमारे पास, प्लस 1 हो गया हमारे पास, -6 ये वैल्यूज हो गई। ठीक है,
अब हमारे पास इन तमाम को आपस में हमने क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 - 6, ये कुछ इस कंडीशन में है क्या नहीं। नेक्स्ट स्टेप है ये हमारे पास, तो ये हमारे पास 0 आ गया, आया क्या नहीं। हमने कहा कि अगर हम इसमें a की वैल्यू 1 पुट करें जो हमने अपने आप से ली, और अगर हमारे पास आंसर आया तो इसका मतलब ये हुआ कि a - 1 इसका क्या है, फैक्टर है। क्या हुआ, इसका फैक्टर क्या हुआ, a - 1। 6 पहले से है, यहां पर हम लिख लेंगे a - 1। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, यहां पर ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है इसको हमने डिवाइड करवाना है a - 1 से, क्योंकि हमने कहा कि अगर 0 आया तो इसका मतलब ये हुआ कि a - 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर वो होता है इस वैल्यू से अगर हम ये डिवाइड करवा ले तो मुकम्मल तौर पर ये डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पर यही काम किया जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप है, आप इसके नीचे कर से जाए। ठीक है, हमारे बल्कि मैं साइड पे, यही साइड पे नीचे कर लेता हूँ। हमारे पास क्या होगा, डिवीजन सीख लेते हैं। ठीक है, ये इसका डिवीजन है। हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यू है इसको मैं लिख लेता हूँ, a का क्यूब प्लस 4a का स्क्वायर प्लस a - 6, ये वैल्यू लिखें। हमने क्या कहा, फैक्टर क्या है, a - 1। ठीक हो गया, ये कुछ इस कंडीशन में है। यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, a का क्यूब आ जाए। हम यहां पर लिखेंगे a का स्क्वायर। a का स्क्वायर इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास a का क्यूब आएगा। a × a का स्क्वायर, ये रफ फर्क है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रफ फर्क है। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाते हैं तो ये a का क्यूब आ जाएगा, ये a का क्यूब आ जाता है। ठीक है, इस वजह से हमने a का स्क्वायर, तो a × a का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, a का क्यूब आएगा। माइनस प्लस माइनस 1 × a का स्क्वायर हमारे पास a का स्क्वायर ही आएगा। ठीक हो गया। अब डिवीजन में यहां पर साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है, इसके साथ कोई साइन नहीं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है, ये इसका रूल है। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो ये उसी तरह नीचे आ जाएगा, ये भी उसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगा। प्लस a का क्यूब माइनस a का क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। ठीक, अब हमारे पास 4a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर क्या बन गया हमारे पास, 5a का स्क्वायर। 4a का स्क्वायर ये रहा, 1a का स्क्वायर ये रहा, तो क्या 4 और 1 कितने हुए, 5 हो गए। ये हमारे पास प्लस a - 6, इनके साइन भी चेंज नहीं होंगे, सेम इसी तरह हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो a के साथ मल्टीप्लाई हो, 5a का स्क्वायर आ जाए। हमें मालूम है हम 5a ही लिखेंगे। a × 5a हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 5a का स्क्वायर बन जाएगा। ये सिंपल सी बात है। माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 × 5a तो हमारे पास क्या होता है, 5a ही आ जाता है। हमने कहा साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। ठीक हो गया, हमारे पास ये इस कंडीशन में आ गया। इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं, ये सेम एज इट इज नीचे आ जाएगा। प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 5a के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास 5a ये रहा, 1a ये रहा, 5 और 1 हमारे पास 6a बन जाता है, -6 ये हो गया। अब यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू लिखें जो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 6a आ जाए। a पहले से है तो हम सिंपली लिखेंगे कि यहाँ पर 6 लिखा जाए। ठीक है, प्लस 6 हमारे पास a × 6 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6a, तो ये हमने 6a लिखा। माइनस प्लस माइनस है, 1 × 6 ये 6 हो गया। ठीक है, हमारे पास ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो हमारे पास क्या हो गया, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारे पास प्लस हो गया। डिवीजन है हमारे पास। ठीक है, प्लस 6a माइनस 6a के साथ, -6 प्लस 6 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा। हमने कहा था कि नहीं कि a - 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर से मुराद जब इसको डिवाइड किया जाए तो ये मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो जाता है, एंड में कुछ नहीं बचता, इसका मतलब होता है फैक्टर। तो ये काम हमने कर लिया। ठीक है, अब यहां पर ये बात प्रूव भी कर ली कि ये हमारे पास फैक्टर है। ये साइड में मैं कर रहा हूं, आपने इसके नीचे करते जाना है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं ये साइड पे कर रहा हूं। अब हमारे पास क्या है, वैल्यूज क्या रह गई थी, 6 हमने कॉमन लिया था कि नहीं, 6 हमने कॉमन लिया था। हमारे पास a - 1 फैक्टर है कि नहीं, हमने प्रूफ करके दिखाया, तो a - 1 हम लिखेंगे। हमारे पास बकाया वैल्यू क्या रह गई, अब इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6, इसको कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखें, ये जो नंबर है। अब हमने इसको इस्तेमाल किया, इसको इस्तेमाल किया और इसको इस्तेमाल करना है।
अब बकाया जो प्रोसेस है वो सिंपल सा है, इन दोनों को रफ वर्क में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6a का स्क्वायर ही बनेगा हमारे पास, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अब हमने क्या करना है, वो वाला पैटर्न स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर 6a-1 है हमारे पास। 5a की जगह ऐसे दो कौन से नंबर लिखे जिनको आपस में प्लस माइनस किया जाए तो यही नंबर बने, और उन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर बने। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर चेक करें, प्लस मैं लिख लेता हूँ 2a प्लस 3a प्लस 6 हमारे पास। 2a ये रहा, 3a ये रहा, दोनों को ऐड करें 5a बन जाता है कि नहीं, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6a मल्टीप्लाई बाय a 6a का स्क्वायर, तो दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब ये टर्म्स हमारे पास 4 हो गए। पेयर्स की शक्ल में इनकी हमने क्या लेनी है, यहाँ पर अब हमने इनमें से कॉमन चूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन, हमने लिखा टेकिंग कॉमन, हम कॉमन लेने जा रहे हैं तो कॉमन लिया जाएगा। इसमें से हमारे पास चेक करते हैं क्या कॉमन बनता है, 6a-1 ये हो गया। यहाँ पर चेक करें इन दोनों में कॉमन क्या है, a है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले a कॉमन लिया, क्या बच गया, a-+2 ये वैल्यू बच गई, +3 है हमारे, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 है, तो हमने 3 कॉमन लिया, a+2 ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 6a-1 है, a+2 दो दफ़ा है, कॉमन लिया जाएगा तो एक दफ़ा आ जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू क्या है, a+3। तो ये हमने जब पहले पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आया। इसको हम लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे। अब हम चलेंगे क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ, ठीक है। हमारे पास सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहां पर हम लिख लेते हैं 4a का क्यूब माइनस 8a का स्क्वायर माइनस 20a प्लस 24 ये हमारे पास वैल्यू है। फिर से सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा टेकिंग कॉमन। अब हमने क्या लेना है, कॉमन हमने यहां पर चूज करना है। तो सबसे पहले इस तमाम वैल्यू में हमारे पास कॉमन क्या है, 4 तमाम टर्म्स में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, तो 4 हमने कॉमन लिया। a का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 4 का टेबल कहां तक पड़ेगा, 20 आ जाए 5 तक, a प्लस हमारे पास ये 6 तक, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। फिर से यहां पर हमने फिर से वही काम करना है, हमने इनको बताना है कि a की जगह हमने क्या पुट करना है, तो हमने यहां पर लिखा पुट a इज इक्वल टू 1। अगर a की जगह हम 1 पुट कर दिए और हमारे पास आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि a-1 इसका फैक्टर है। सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है। यहां पर इसके अंदर पुट करते हैं, हमारे पास क्या है 4, a की जगह 1 पुट करेंगे, क्यूब माइनस 2 है, a की जगह 1 स्क्वायर माइनस 5 a की जगह 1 प्लस 6 ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाएगा, हमारे पास क्या है 4, हमने 4 लिखा, a का क्यूब 1 ही बनता है, सॉरी 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 2 हो गया, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 होता है, प्लस 6 ये वैल्यू बन गई। अगला स्टेप है हमारे पास 4 माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है, 2 और 5 7, 1 और 6 क्या हो गए हमारे पास 7 हो गए, ठीक हो गया। 4 माइनस 7 प्लस 7 के साथ कैंसिल, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो हमारे पास हमने क्या कहा था, 4a-1 इसका फैक्टर होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, फिर से हमने डिवीजन करना है। हमने क्या कहा कि a-1 क्या है, हमारे पास फैक्टर है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको उठा लेते हैं, a का क्यूब माइनस 2a का स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ये वैल्यू हो गई, ठीक है। फैक्टर क्या है, a-1 हमारे पास फैक्टर है। अब a-1 से हमने ये डिवाइड करवाना है, तो हमारे पास ये वैल्यू मुकम्मल तौर पर डिवाइड होनी चाहिए, नीचे कुछ नहीं बनना चाहिए, तब जाके इसको हम फैक्टर कहेंगे। सबसे पहले यहां पर ऐसा कौन सा डिजिट लिखे कि a के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, a का क्यूब आ जाए। सिंपल सी बात है, यहां पर हम a का स्क्वायर लिखेंगे, हमने a का स्क्वायर लिखा, a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a क्या बन जाता है, a का क्यूब माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर ही आ जाता है। हमने कहा यहां पर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ठीक हो गया।
ये दोनों वैल्यूज सेम उसी तरह नीचे आ जाएंगे। ये प्लस ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब के साथ कैंसिल हो गया। माइनस टू ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर निकल जाए तो माइनस ए का स्क्वायर ही रह जाएगा। माइनस 5a प्लस 6 ये हो गया। यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये वैल्यू बने। हम कहेंगे माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर बन जाता है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है हमारे पास, ठीक हो गया। हमारे पास प्लस हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाय ए क्या होता है, a ही आ जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब चेक करें, साइन चेंज हो गया। ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ठीक हो गया। ये माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। ये माइनस 5a है, एक माइनस a ये रहा तो क्या हो जाएगा माइनस 6a हमारे पास। ये सेम उसी तरह हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू लिखी जाए जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो 6a आ जाए तो माइनस 6 हमारे पास, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 6 मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास 6a। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 1 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 6 ही रह जाता है, ठीक है। साइन चेंज होंगे, ये माइनस है प्लस हो गया, सही। ये प्लस है माइनस हो गया हमारे पास। माइनस 6a प्लस 6a के साथ प्लस 6 माइनस 6 के साथ कैंसिल हो गया तो नीचे कोई वैल्यू नहीं रही। इसका मतलब a माइनस 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर इसी को कहते हैं कि वो किसी भी चीज़ वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाए तो नीचे कुछ नहीं रहेगा, मुकम्मल तौर पे वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये बकाया वैल्यू में ये बकाया क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूँगा, आपने इसके नीचे करना है, मेरे पास स्पेस कम है, ठीक। हमारे पास वैल्यूज़ क्या थी 4। a माइनस 1 फैक्टर है क्या, नहीं, बिल्कुल है। अब इसको इस्तेमाल किया जाएगा। आगे वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर माइनस a माइनस 6, ये हमारे पास वैल्यू है। जल्दी से रफ वर्क में इन दोनों नंबर्स को फिर से आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6a का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो यही वैल्यू बने, उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू हमारे पास बननी चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं यहाँ पर चेक करते हैं। a माइनस 1 है, मैं लिख लेता हूँ a का स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2a माइनस 6 हमारे पास। देखिए माइनस 3a में से 2a चले जाए तो माइनस a ही रह जाता है। पहला टारगेट कंप्लीट, 3 2s are 6 हो गया। a और a का स्क्वायर हो जाता है, दोनों टारगेट्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर चेक करें, इसमें हमने कॉमन लेना है तो उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन। अब हमने कॉमन चूज़ करना है। यहाँ इसमें से कॉमन देखते हैं, हमारे पास क्या आता है 4a माइनस 1 हमने लिखा। a हमारे पास क्या आया, इन दोनों पहले पेयर में जोड़ी में a कॉमन है, a माइनस 3 पीछे रह गया। प्लस दूसरे में हमारे पास 2 कॉमन है तो हमने लिया प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में आया। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, हमारे पास a प्लस 2 पहले लिख लेते हैं, तरतीब से चलेंगे, ठीक है। a माइनस 3 2 दफ़ा है तो कॉमन लिया, a माइनस 3 एक दफ़ा आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का ये हमारे पास आंसर हो गया, दोनों आंसर आ गए हमारे पास। पहले पार्ट का भी आंसर आया, दूसरे साइड का भी आंसर आ गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर लेने हैं। जो पहला आंसर है इसको हम a का नाम देंगे, ठीक है, ताकि हमें चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। a का नाम हमने इसको दिया, आंसर क्या आया अब 6 है। देखिए 6 को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये चेंजेस मैंने किए, a माइनस 1, a प्लस 2 और a प्लस 3, ये हमारे पास पहले का आंसर है। सेकंड को मैं b का नाम दूंगा, ठीक है। जो सेकंड आंसर है 4 है। सबसे पहले क्या मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। a माइनस 1, a प्लस 2 हमारे पास ये आया और a माइनस 3 ये कुछ इस कंडीशन में आया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स इनमें चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमने लिखा कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास इसमें से कॉमन फैक्टर्स आर देख लेते हैं। ये 2 दोनों में क्या मौजूद है, क्या नहीं, बिल्कुल मौजूद है तो 2 कॉमन हो गया। a माइनस 1 दोनों में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। हमारे बुक में यहाँ तक आंसर दिया गया है, ठीक है। हालांकि a प्लस 2 भी यहाँ पर कॉमन है तो बुक में हमारे पास क्या है, मिस प्रिंट हुआ है। ये आंसर की करेक्शन कर ले तो हमारे पास HCF क्या आया, HCF हमारे पास आया 2a माइनस 1 a प्लस 2, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन था, इसको हमने इस पैटर्न पे सॉल्व किया। बेशक आपको फॉर द फर्स्ट टाइम समझ नहीं है, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चन आपको ज़बानी याद हो जाएगा।
पार्ट नंबर 8 जो हमारे पास 2023 के बोर्ड के एग्जाम में पेपर में आ चुका है, ठीक है, इसके ऊपर कंसंट्रेट करें। फिर से हमने सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमारे पास साइंस मौजूद है तो वही पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास पहला हिस्सा क्या है, y का स्क्वायर माइनस 36। देखिए इसको हमने फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, स्प्लिटिंग करना है। कैसे करेंगे, यहां पर चेक करें। y की पावर 2 माइनस 36 को क्या मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या नहीं, ये भी 36 है, ये भी 36 है। 6 का स्क्वायर का मतलब 6 को अपने आप के साथ 2 दफा मल्टीप्लाई करवा लें। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36 ही होता है। अब जब हमने इसको इस कंडीशन में कन्वर्ट करवा लिया तो यहाँ पर हम इनको रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b, और a माइनस b के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने यही काम किया। अब इसको हमने इस फार्मूले में कन्वर्ट करवाना है। तो यहाँ पर y का स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है, y प्लस 6, सॉरी a हमारे पास क्या है, y माइनस b हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। यही हमारा पहले हिस्से का आंसर है। इसको हम अपनी आसानी के लिए इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमने दूसरी तरफ जाना है। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, हमने क्या करना है, यहाँ पर y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24, हमने दूसरा जो हिस्सा है इसके ऊपर काम करना है। फिर से हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24। जल्दी से हम अपने दिमाग में या रफ वर्क में इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रफ वर्क है, ठीक है। 24 y का स्क्वायर बनना चाहिए। अब हमने क्या करना है, 10 की जगह ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करने से यही नंबर बने, मल्टीप्लिकेशन से ये नंबर बनना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, यहां पर देखते हैं। y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6y प्लस 24, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। 4 और 6 10 हो गए, y है, ठीक है। पहला टारगेट कंप्लीट। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, y और y का स्क्वायर, दोनों टारगेट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास क्या होगा, ये 4 टर्म्स है, ठीक है। 4 टर्म्स का हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। हमने क्या निकालना है, अब कॉमन चूज करना है। तो यहां पर हम कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास y की पावर 2 10y प्लस 24, इसका चेक करें। इन दोनों में कॉमन क्या है, y कॉमन है हमारे पास। 2y थे, एक बाहर आ गया हमारे पास, ये कुछ इस कंडीशन में माइनस का साइन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 6 है। 6 बाहर आ गया, पीछे y रह गया। माइनस प्लस माइनस, ठीक है। बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाला माइनस साइन चेंज हो जाता है। 6 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 24 आ जाए, 4 तक पढ़ेंगे, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। यहाँ पर चेक करें, y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24, ये हमने लिखा। ये हमारे पास कॉमन है, 2 दफ़ा है तो एक ही दफ़ा हम इसको लिख लेंगे। और रिमेनिंग क्या है, y माइनस 6, ये हमने लिख लिया। ये सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन था उसका हमारे पास आंसर आ गया। दोनों हिस्सों को जब हम आंसर्स को जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों हिस्सों को हमने चेक किया तो कॉमन फैक्टर ऐसा आंसर जो दोनों में मौजूद, y माइनस 6 y माइनस 6 दोनों में मौजूद है क्या नहीं, तो y माइनस 6 हमारे पास दोनों में मौजूद है। हमने क्या फाइंड आउट करना था, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, y माइनस 6 हमारे पास, ये हमारा HCF हुआ। पार्ट 9 सॉल्व करते हैं। फिर से हमारे पास इसमें साइंस मौजूद है तो वही पुराना प्रोसेस इसके ऊपर अप्लाई होगा। y का क्यूब माइनस 8, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए इस दफ़ा y का क्यूब है तो इसको क्यूब ही में ले लेंगे हम। हमारे पास y का क्यूब माइनस 8 को चेक करें हम किस कंडीशन में लिख सकते हैं। 2 के ऊपर हमने क्यूब लगा दिया, 2 को अपने आप के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 ही बनता है हमारे पास। 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 हमारे पास 8 होता है। तो इस वजह से हमने 2 की पावर क्यूब रखा, ठीक है। अब यहाँ पर जब दोनों क्यूब में है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होता है। फिर से यहाँ पर हम बतौर रेफरेंस इनको बताएंगे कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब जो कि एक फार्मूला है किसके बराबर होगा, a माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर के बराबर होता है, ये फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनको रेफरेंस भी दिया, इसी फार्मूले में इसको कन्वर्ट करवाएंगे। y का क्यूब माइनस 8, ये हो गया हमारे पास। a हमारे पास क्या है, y माइनस बी हमारे पास 2 है। a हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर प्लस a हमारे पास y, b हमारे पास क्या है
2 है तो हमने 2 लिखा, प्लस 2 का स्क्वायर ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। जो हमारे पास सॉल्व हो रहा है y का क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू y माइनस 2 हमने लिखा, ये y का स्क्वायर हो गया। नंबर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा ले, 2y नंबर पहले आता है अल्फाबेट बाद में, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 ही बनता है। तो जो पहला साइड था इसको हमने सॉल्व किया, इसका हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अब हम इन्हें बताएंगे। हमने लिखा नाउ, अब हम क्या करने जा रहे हैं, y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर से इसको लिख लेते हैं एक दफ़ा। हमारे पास y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10। हम जल्दी से क्या करेंगे, अपने माइंड में या रफ फर्क पे इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो क्या आएगा 10y का स्क्वायर। 7 इस नंबर की जगह हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो यही नंबर बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्हीं दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हमारे पास बनना चाहिए। अब चेक करते हैं ऐसे दो नंबर हमारे पास कौन से हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 10। ये सिंपल सा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मगर साइन माइनस का लगता है। 5y और 2y 7y, पहला टारगेट कंप्लीट। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, y मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर, दोनों टारगेट हमारे पास कंप्लीट हो गए। अब ये चार टर्म्स जैसे ही बने तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। हमने यहाँ से अब कॉमन चूज करना है। हमारे पास कॉमन लिया जाएगा, देखते हैं हमारे पास कॉमन क्या आता है। y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10। कॉमन क्या है, पहले में हमारे पास y दोनों में मौजूद है, हमारे पास y माइनस 5 रिमेनिंग है, माइनस का साइन लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 बाहर आ गया, पीछे y रह गया। इस साइन की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 2 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा, 10 आ जाए 5 तक, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा जाएगा y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू, ये हमारे पास कॉमन है, 2 दफ़ा है, इसको एक ही दफ़ा लिया जाएगा और हमारे पास y माइनस 2 ये हमने लिख लिया। ये सेकेंड पार्ट का हमारे पास क्या हुआ, आंसर हो गया। दोनों आंसर में चेक करेंगे कि हमारे पास क्या कॉमन है। यहां पर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये हमने लिखा। कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास, y माइनस 2 ये कॉमन फैक्टर है, दोनों में मौजूद है कि नहीं, बिल्कुल मौजूद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा HCF क्या आया हमारे पास, y माइनस 2, यही हमारा क्या है, आंसर हुआ। एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सिंपल और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन मुख्तलिफ पैटर्न से हो सकता है। हमारा काम क्या है, आपके लिए क्वेश्चन को आसान से आसान करना, तो आसान मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इस दफ़ा हमारे पास क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं, स्टेप बाय स्टेप हर एक हिस्से को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद जो पहला हिस्सा है वो क्या है, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो सकता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, वो वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, फिर पैटर्न लंबा हो जाएगा। ठीक है, एंड में जाके वापस ही हमने कन्वर्ट करवाना है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कन्वर्ट करवा ही नहीं रहे, इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई ही नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि हमारा काम इसी से हो रहा है, तो हम फार्मूला क्यों अप्लाई करें। हमने अपने लिए आसानी पैदा करनी होती है और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम अपनी कंडीशन को देखेंगे। यहां पर इसको हम बिल्कुल इसी तरह ही रहने देंगे और आगे सॉल्व नहीं करेंगे। पहला हिस्सा हमारे पास हो गया। दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है, m की पावर 4 माइनस n की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे। देखें इसको मैं कैसे लिख लेता हूं, m की पावर 2 और 2 माइनस n की पावर 2 और 2, इसको मैंने इस कंडीशन में लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसके ऊपर अब फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो मैं अप्लाई कर लेता हूँ। रेफरेंस देंगे, हवाला देंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b के बराबर और a माइनस b के बराबर होता है। ये मुकम्मल a है ब्रैकेट के अंदर, ये b है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। m की पावर 4 माइनस n की पावर 4, यहाँ पर m का स्क्वायर हमारे पास सॉरी a क्या है हमारे पास, m का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है, n का स्क्वायर।
ए क्या है हमारे पास m का स्क्वायर माइनस है b क्या है हमारे पास n का स्क्वायर हो गया। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर फिर से फार्मूला अप्लाई हो रहा है, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम आ रहे हैं, हमने n में कॉमन फैक्टर ही चूज करना होता है। तो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना बेवकूफ़ी है और लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा यहाँ से काम हो रहा है तो हम नहीं करेंगे। ये हमारे पास सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड की तरफ चलते हैं, तीसरा हिस्सा जो है क्वेश्चन का। तो यहाँ पर तीसरा हिस्सा क्या है हमारे पास, m की पावर 6 माइनस n की पावर 6, ठीक है। ये कुछ इस कंडीशन में है। अब यहाँ पर इसके साथ मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूंगा m की पावर 2 और 3 माइनस n की पावर 2 और 3, 2 3 जार 6, वापस वही फार्मूला, हम वापस वही कंडीशन बन जाती है। अब ऐसे करने से ये हमारे पास एक फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। कौन सा फार्मूला है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, जो कि बराबर होता है a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस प्लस है, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये मुकम्मल a है, ये b है, आपके समझाने के लिए मैं लिख लेता हूं a और b, ठीक है। a का क्यूब हमारे पास b का क्यूब, ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हम कर लेते हैं, देखते हैं ये किस कंडीशन में कन्वर्ट होता है। हमारे पास क्या है, m की पावर 6 माइनस n की पावर 6, a हमारे पास क्या है, ये है m का स्क्वायर माइनस b क्या है, n का स्क्वायर। हमारे पास a का स्क्वायर है, इसको मैं बड़े ब्रैकेट में पहले लिख लेता हूँ। a हमारे पास m का स्क्वायर है, इसका अपना स्क्वायर है, प्लस a है हमारे पास, b है, ये हमने लिखा। उसके बाद क्या है, b का स्क्वायर है, तो हमने ये लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, हमारे पास क्या है, m की पावर 6 माइनस n की पावर 6, ये सेम उसी तरह आएगा हमारे पास। और इसको चेक करें, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, m की पावर 4 प्लस इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, m की पावर 2, n की पावर 2, n की पावर 4, ये हमारे पास तीसरे का आंसर हो गया। अब तीनों आंसर्स को जब हम चेक करेंगे, क्या हमारे पास कोई ऐसा वैल्यू है जो तीनों में हमारे पास मौजूद हो, बिल्कुल है हमारे पास। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर्स आर, हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। क्या ये तीनों में मौजूद है कि नहीं, तो यहाँ पर हमने यही बात लिख ली, ठीक है। तो हमारा यही क्या होगा, HCF है। HCF क्या हुआ, m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो हमारे इस लेक्चर में हमने HCF निकालना सीखा। इस चैप्टर के लास्ट 5 पार्ट्स हमने किए। इस वीडियो में हमारे पास सिंपल और आसान तरीके से इसको सॉल्व किया। होप आपको ये वाले लेक्चर्स भी आसानी से समझ आ गए होंगे।